देवे को भात कुटुम का बतलावे बैया कैसे वो सुबह बाजी की छोरी खेवे देवर नारे रे बाबुल में तो नारे जाने मोजा के बताए रे भागे आए मेरे साथे हो मर जाए रे बाबुल में तो नारे जाने मोजा के बताए रे भागे आए नरसिंह जी कहने लगा बेटी रामा तू चिंता मत करे, तेरा भात तो भगवान कृष्ण ही भरेगा। मैंने जितने भी भात ओढ़े हैं उन सबका एक साथ में बदला चुका के जाऊंगा। तू तो सारे सरसागढ़ को तेरी पौड़ी पर इकट्ठा कर ले। नैनी बाई रोती हुई विचार करती है, रे बुढ़ापे में बाप की बुद्धि बिल्कुल बिगड़ गई। पास में एक पाई लेके नहीं आया और सारे नगर को इकट्ठा करवा के अच्छी तरह से जूते पड़वा के मानेगा तब रहेगा। सिंजनो माथा ठोक करके नैनी बाई घर को आ जाती है। मनसा से नाई के को बुला के कहने लगा, वो नाई का फटाफट दौड़ के जा उन भूतों को पानी पहुंचा दे ताकि नहा धो करके तिलक छापे करके बैठेंगे, साधु संत जैसे तो लगेंगे। बंधु नाई का पानी लेके नहीं जाता है। अपनी पत्नी बहन से कहने लगा, रे बहन या पानी बात का काम है तू कर ले, मैं तो शादी की और मोटी व्यवस्था में लग रहा हूँ। बंधुओं बहन पानी लेके जाती है लेकिन इतना गर्म पानी लेके गई जो भी साधु नहाने के लिए पानी में हाथ देता है उसी के फकोले पड़ गई। नरसिंह जी कहने लगा, रे बहन तेरो भी बिगड़ी में मोखो लायक हो, ये इतना गर्म पानी लेके क्यों आई? बहन कहने लगी, अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है, तू तो भगवान का भगत है, तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं, वो भगवान से कह दे वो वर्षा बरसा देंगे और वर्षा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना, हमारे यहाँ तो गर्मी मिलने वाला है। बंधुओं नहर के तानों को सुनकर के नरसिंह जी प्रसन्न हो गया, क्योंकि भगवान के बारे में कोई चुनौतीपूर्ण कहे या राजी को से कहे वो तो तन में हो जाते थे। प्रसन्न हो गए और बंधुओं क्या होता है भैया बोली नहर दोस्तों नहाने तो ठंडो पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा है। जब नरसिंह ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो सब संतन ने हरि गुण गायो, तो ये काली पीली घूम दी घटा उठी घन घोर, पी पी पपिया ने करीस बोले दादुर मोर, ये 14 अंबर में बहे सो बादल बेसुमारे, और राजी हो गए महात्मा तो कोई बरसो धार, बाबुल में तो नारे नाने मोजा के बताए रे, भागे आए मेरे साथे हो मर जाए रे, बाबुल में तो नारे नाने मोजा के बताए रे, भागे आए मेरे साथे हो मर जाए। ये सब जल ठंडो कर दियो सब मिलनी ने नारे, सैल ग्राम नवाए के सो चंदन दियो लगाए, चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर के भोग लगायो, इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो, नहन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, और नाई के ने तुरंत भाज चौड़े में फरस बिछायो, इधर नरसिंह भाटैया सुमर सुधा छैया डूब रही मेरी नैया, और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। बंधुओं चौक खुल गया, फरस बिछ गई, मनसा से आवाज देने लगा, समझी आओ भात का काम चालू करो, समय हो गया। साधु कहने लगे, महाराज समझी बार बार आवाज दे रहा है, चलते हैं परस्पर बैठेंगे। नरसिंह जी कहने लगे, तुम परस्पर बैठ के भात में देओगे क्या? तुम्हारे पास झालर संग चिमटान के सिवाय कुछ नहीं, क्या यार झालर संग चिमटान नहीं देने आए हो भात में? अरे समझी के तो शादी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम चालू करो। और हमारा कौन सा काम है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा तो वही काम, गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो, और जब समझी आवाज लगावे, जब समझी आवाज लगावे शंखों में जोर से फूंक मारो, घनघोर मचा दो, समझी की आवाज को सुनो ही मत, चाहे शादी बिगड़े ब्याह बिगड़े हमको कोई मतलब नहीं है। मनसा सेठ बार बार आवाज दे रहा है,
नरसिंह जी अपने प्रभु को याद कर रहा है, क्या कहता है, जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए, यदि नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना करके पंडित जी का पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के आए, यदि नहीं देते तो कोई खास बात नहीं थी, बिना विदाई के ही काम चल जाता। रास्ते में गाड़ी टूट गई, यदि 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन कर लेता और नाच लेता। अब तेरे बल पर आपके दीन बंधु ब्रजराज, आठाड्यो कछु पास नहीं, फांसी होगी आज। हे प्रभु, मैं तो आपके भरोसे पे आया हूँ। सज्जनों, किस तरह से भगवान को याद करते हैं नरसिंह जी, और क्या कहते हैं, क्या कहते भैया, हरे तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। कैसे कैसे, अब के तो कह रे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। अब के तो कह रे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। अब के तो करे निस्तारे। ये सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की आज, या सरसागढ़ के बीच में तो कोई जा रही मेरी लाज। तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। अब के तो करे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। अब के तो करे निस्तारे। सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की आज, सरसागढ़ के बीच में सो जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई। मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, सैन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुँचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई, गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई, अपने जन प्रहलाद हेत तन नर हर देह बनाई। ये नाचो काली नाग घोष तुमने जादो राये, और फन फन पैकी और निरत है कोई मुरली हर बजाए। तो बिन नैया डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। अब के तो करे निस्तारे, तो बिन डगमग डगमग हो गए बंसी वाले। अब के तो करे निस्तारे। बंधुओं, नरसिंह जी की करुणा भरी पुकार को सुन करके भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग गया। भगवान कृष्ण अपने भगत नरसिंह पर प्रसन्न हो जाते हैं, रुक्मणी को पास में बुलाते हैं और कहने लगे, हे रुक्मणी, जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया, आज वो घाट भरने के लिए साधुओं को लेकर सरसागढ़ में पहुंच गया है। अब वो मुझे याद कर रहा है, आज वो दिन आ गया है, उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है। मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूँ ताकि वो छगड़ों में, बैलगाड़ियों में भाग का संपूर्ण माल ले करके और सरसागढ़ में पहुंचाए। सज्जनों, भगवान कृष्ण रुक्मणी को स्वर्ण में रथ में रथारूढ़ करके और सरसागढ़ में लेके आते हैं। भगवान कृष्ण का चमकता हुआ सोने का रथ जैसे ही सरसागढ़ में प्रवेश करता है और लोगों को मालूम हुआ तो लोग भगवान से पूछने लगे, बोले भैया, आप स्वर्ण में रथ में विराजमान हो गए, यहाँ कैसे घूम रहे हैं, आप कौन हैं? भगवान कृष्ण कहने लगा, भैया मैं तो नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूँ। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, बोले आप नरसिंह जी के मुनीम हैं और मुनीम का ऐसा ठाट है तो वो सेठ जी कैसे होने चाहिए? बोलो, सेठ जी तो शुद्ध सोने के रथ में पीछे आ रहे हैं। सेठ के पास तो कई रथ हैं, ये तो मुझे जैसा दे रखा है वैसे मैं बैठ के घूम रहा हूँ। लोग विचार करते हैं, मनसा सेठ का बात ही आ गया, सोचने लगे, अब समझ में आया, जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी वो पक्के कोई चलते फिरते बाबा जी ही थे। अरे
असली भाती तो अब आया है। एक ननद अपनी भौजाई से कहने लगी, अरे भाभी असली भाती तो अब आए हो। जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी वो तो पक्के बाबा जी थे, लेकिन असली भाती तो अब आया है। चले रामाबाई की पौड़ी पर भात हो देंगे। तो किस तरह से आवाज देती है, कैसे बुलाती है बंधुओं? कैसे भैया? हरे रे आजा भाभी भाजा भातई आगो रामाबाई को। हरे हरे और ब्याई यसमदी लागे मारा नारायण की माई को। आजा भाभी भाजा भातई आगो रामाबाई को। ब्याई लागे मारा नारायण की माई को। आजा भाभी भाजा भातई आगो रामाबाई को। प्यारे लागे मारा नारायण के माए को। अब ये भर भर के झगड़ा मानन के सरसागढ़ में आए। रामाबाई के सांवलिया भातैया बने आए। चारों फूट लगा दे बाहर नहीं थानन की कोई सवाल। इतकू पड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर। बता मा कसर कौन सी रहवे। और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारेना से कहवे। कहने लिखी भात की पाती अपुल वाले साधु जाती। जो पाती में माल लिखायो तू मन की फसक भुजाले में वासे भी दूनो लायो। पहले सेठ हमारो आयो बाकू पानी तक नहीं पायो। तेने जैनो कोरो लंगा और तू अब तो लिमका पाको डोले देख हमारे ढंगा। अरे जब तक आ गई पौड़ पे तो सरसागढ़ की नारे। और कोकिल बेनी सुंदरी सोवे गावे मंगला चार। आजा भाभी भाजा भातैया गो रामाबाई को। प्यारे लागे मारा नारायण के माए को। आजा भावे भाजा भातैया गो रामाबाई को। प्यारे लागे मारा नारायण के माए को। बंधुओं भगवान कृष्ण को भातई के रूप में देख करके नैनी बाई बहुत प्रसन्न होती है। नैनी बाई फूली नहीं समाई, कहने लगी नहर से ओ नहर जब पहला पाड़ा में बुलावा देने के लिए तू जा। इन पड़ोसियों को मैं खुद जाके बुलाऊंगी क्योंकि ये मुझे रोज ताना मारे। बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगो। मैं इनसे जाके कहूंगी ना तो तुम्हारे ऐसा भातई कभी आया ना कभी आने वाला है। जितने भी भात होड़े हैं सबका एक साथ में बदला चुका दूंगी। तो उससे जिन्हों नैनी बाई भात का बोलावा देने जाती है क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? अब नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आ गई लो। वह नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आ गई लो। और भात फेर बाकू भाईली बेगी बेगी चालो। मारी गुलकंदी गुलबंदी गेंदी गुल लोरी गुलबाई कमला केसंती किस्तूरी कंजो कलावती सुखबाई। सोमा सोमोती सोतासु भागी गेट लगाती नाड़ा की। और मैं खचाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की। भैया धापा पासा सुबिल्लाई मेरा राम आज मोसु भारी बनी। छोरो छुड़ाई अकेलो वातो रोवे गो लड़े गो मारो घर को धनी। कैसे? ये रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई। और संत महात्मा बैठे ठाड़े हो गए कृष्ण कन्हई। नंदी जेल भाल के लाई वाकू 5 भोर पकड़ाई। भारी राजी होती आई पाचे चौकली फैलाई। और कोरी कट लुगड़ी उनने लाडी को हुडवाई। भैया अब तुम सुनो गीत का तुक्का। और मखमल फरस बिछो पंचन को पीबे भर दियो हुक्का। जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। बंधुओं सारा सरसागढ़ नैनी बाई की पौड़ी पर इकट्ठा हो जाता है। बात का काम चालू हो गया। असली बात यहाँ तक है जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। लेकिन जब तीनों लोगों के मालिक ही भातई बन के बैठे हैं तो बात में कमी कैसे छोड़ देंगे। इसलिए आगे और बढ़ा दिया। क्या होता है? कैसे भैया? अरे पीछे ठाडो बेहतर काढ़ू। पीछे ठाडो बेहतर काढ़ू। और दई डफोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू। कैसे? आयो खाती को फागुला। और पैसों ठोक दियो चांदी को दे दिया शार वसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश बाकू पकड़ा दई परेश। भाग्यो गयो पडेरो मुन्ना लायो रूई ध्रुवा धुन्ना। नारे दांत और पकड़ाई भाया निर्दय भरोरी जाई। भैया फिर बुलवानियो कल्ला छिपी। और भात भात के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी। लाग्यो प्रजापत को सड्डो। और चाक मिलो चांदी को वाकू गदा है डंडो। भैया हाली ब्राह्मण सु छगड़ा। और
ब्राह्मण को वेद दे दिया, ज्योतिषी को पतला है वो सोनी जी के टोटो, और छोटी मिली हथौड़ी, घर पे मिलो जुआरा मोटो, देवी तेलिका को लाइट बढ़िया ले जा काटो बाट, भंडारत पुत्र के फेंटा, देता जाए मुझ में ऐठा, यह मौजूद कमिश्नर है का, और ढोल दियो राना को चांदी को पकड़ा दियो टेका। कैसे? अरे देखी भातैया की करनी, वह नाई बोलो मोकू भी दे जाओ रे राज कतरनी। झालू धान विषय बतलाई, तू बड़ पहला मोदू नाई, धंधो करे भ्याव में मोटो या औजार हमारो छोटो, मन में चैन गए यदुराई, और 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। वो हो गए तो उस तरह साफ करवा की लंबी बट्टी सी, तो भाई गुणदा तेरी कोट धोती दे गई मेरा को, कैसे? और गुजर राजी करे भैंस भगवा दई देना को। रे आजा भाभी भाजा भागैया गो रामा बाए को प्यारे लागे मारा नारायण के माए को, आजा भागे भाजा भागैया गो रामा बाए को, प्यारे लागे मारा नारायण के माए को। आयो माड़ी को शिवलाल बाकू कर दियो माला माल, भतैया ने आगड़ रोपी, ढीलो गुड़ तो दियो जाट को एक उड़ा दी टोपी, जेको जैसो है जुगाड़ बाकू वैसो ही औजार कमा के खाओ, और अपने अपने घर जा करके बैठ हरी गुण गाओ। रह गो मनसा को परिवार, सुन लियो आगा का समाचार। बंधुओं जब सारा गांव बात होड़ लेता है, उसके बाद में मनसा सेठ का निजी परिवार रह जाता है। नेहनी बाई का परिवार रह गया। सिजनो सबसे पहले नेहनी बाई की ननद का नंबर आता है। नेहनी बाई की ननद महल के छाजे पे बैठ के भात के मंगल गीत गा रही थी। नेहनी बाई कहने लगी, रे सांवलिया भैया, ये ननद ने तो पानी में ही आग लगा रखी है, या रोज ताना मारी, बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा? कहीं थे भैया? कैसे? अरे ननद भाभी बाबा जी की